तो क्या नाम है, जाकिर नाइक का एक अकीदा ये देखते चले आप। मैं क्रिश्चियन आदमी हूँ, मैं जीसस को मानता हूँ और उसके वचनों को मैं पढ़ता हूँ। और वो सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि गॉस्पल जो है जॉन का गॉस्पल, उसका जो 5वां अध्याय है, उसमें 19 से लेकर 29 वचन जो है, जो मैं पढ़ चुका हूँ। मेरे हाथ में मराठी बाइबल है, मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। आपके पास जो बाइबल है, इंग्लिश बाइबल है, वो पढ़िए सबके सामने और उसका थोड़ा सा जो अर्थ है मुझे बताइए। आपने कहा कि बाइबल पढ़ो, मैं पढ़ सकता हूँ। आप खुद अगर पूछेंगे सवाल, क्या पूछना चाहते हैं? सवाल जो है उस 10 वचनों में है। आपने कहा गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 19 से लेकर 29 तक। Verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing of himself, but what he seeth the Father do. For whatsoever things he doth, there also doth the Son likewise. For the Father loveth the Son and showeth him. मैं कहूँगा कि जो मैं तकरीर किया हूँ, कई बात जो मैं तकरीर की इसमें लिखा है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के, जो इसमें लफ्ज लिखा है बेटा, मैंने कहा पहले बेटा के मानी खुदा को मानने वाला। बेटे बहुत है, आदम अलैहिस्सलाम बेटा है, बाइबल में लिखा है, इफ्रेम, इज़राइल, आइजैक, बहुत बेटे, लेकिन बेटा वो नहीं, जना हुआ बेटा। तो अगर बाइबल में लिखा है whoever is led by the spirit of God is son of God, जो भी अल्लाह की बात मानता है अल्लाह के बेटे। आप खुदा की बात मानते हैं तो बाइबल के हिसाब से आप भी बेटे, मैं अल्लाह की बात मानता हूं, मैं भी बेटा हूं, लेकिन बिब्लिकल तरीके से, नॉट जना हुआ बेटा। ठीक है, तो इससे साफ जाए। इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप खुदा को मानते हैं तो इस बेटे की बात मानो, वही तो मैं कर रहा हूं। यह है जाकिर नाइक साहब की तौहीद। खुद के दामन दागदार है, दूसरों के कपड़े सफेद उजले कपड़ों पे दाग तलाश करते हैं। वो क्रिश्चियन था, आदमी चालाक आदमी था, उसने कहा कि आप बाइबल पढ़िए, मैं पढ़ सकता हूं, मराठी बाइबल है मेरे पास, लेकिन मैं चाहता हूं आप खुद बाइबल पढ़िए। अंग्रेजी बाइबल आपके पास है, अब अंग्रेजी से पढ़िए, चैप्टर जॉन पढ़िए, आप आयत 19 से लेकर 29 तक पढ़िए। बाइबल में चैप्टर जॉन आयत 19 से लेकर 29 तक ईसा मसीह को खुदा का बेटा लिखा हुआ है। गोया उसका पूछने का मतलब यह था कि जब बाइबल में ईसा मसीह को, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कहा गया है, तो हम क्या खुदा का बेटा माने? डॉक्टर पगला से सवाल हुआ, डॉक्टर पगला ने पढ़ा बाइबल, लेकिन अक्ल घास चरने गई थी। ये नहीं कहा कि इसका जवाब तो सीधा सीधा ये था कि जिस बाइबल का आप हवाला दे रहे हैं, जिस बाइबल में यह लिखा है कि ईसा मसीह खुदा के बेटे, ये तहरीफ शुदा बाइबल है। ये बाइबल में तहरीफ हुई, ईसा खुदा के बेटे नहीं है। और उस तहरीफ का शुभ सबूत हमारे कुरान में मौजूद है कि जब ईसाइयों ने खुदा का बेटा कहा तो अल्लाह ने आयतें नाजिल की और बताया कि महबूब इन्होंने बाइबल को बदल दिया। खुदा तो वो है कि लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना, ना वो किसी से जना गया, उसकी कोई औलाद नहीं, कोई बेटा नहीं। और ईसा मसीह के जुमलों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान अजीम में बयान फरमाया कि ईसा जब पैदा हुए, अभी 6 दिन के थे, पैदाइश 6 दिन हुए थे, माँ बाप था नहीं आपका, पाक मरियम से पैदा हुए। मरियम, हज़रत मरियम रदी अल्लाह ताला अन्हा जब कौम में ले आई तो कौम ने इल्जाम लगाया, कहा कि मरियम में कहां से लाई है, तो पाक दामन कहलाती है, तेरे खानदान में किसी ने आज तक बदकारी नहीं की है, कहां से तूने बच्चा ला लिया? मरियम ने कहा जवाब ये बच्चा देगा। कहा ये दूध पीता बच्चा कैसे जवाब दे सकता है? कहा अल्लाह की कुदरत से यही देगा, इसी से पूछो। कौम ने पूछा कि बच्चे बता तेरा बाप कौन है? तो ईसा मसीह ने क्या कहा? इन्नी अब्दुल्लाही अतानी अल किताबा वजअलनी नबिय्या। कई लोगों, मैं अल्लाह का बंदा हूं। सबसे पहले कहा इन्नी अब्दुल्ला, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूं। अतानी अल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब अता की, वजअलनी नबिय्या, मुझे नबी बनाकर भेजा, मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूं, मैं अल्लाह की कुदरत से पैदा किया गया हूं। जब ये कुरान में आयतें नाजिल हुई, नजरान के पादरियों ने रसूलुल्लाह को मुनाजरे का चैलेंज किया, क्या जाकिर नाइक ने पढ़ा नहीं है? उन्होंने कहा कि मोहम्मद तुम कैसे ये ईसा मसीह के खुदा का बेटा होने का इनकार करते हो?
मुनाजरा करेंगे हम इस पर। रसूलुल्लाह ने उनकी मुनाजरे की दावत को कबूल किया। नजरान एक इलाका था मदीने से कुछ दूर पर, नजरान के पादरी आए। उस वक्त के ईसाइयत का गढ़ था वो इलाका। अब्दुल मसीह उनका सबसे बड़ा पादरी था। मुनाजरा शुरू हुआ। उन्होंने कहा, मोहम्मद आप ईसा मसीह को खुदा का बंदा कहते, बेटा क्यों नहीं कहते? आपने कहा अल्लाह की कोई औलाद नहीं। उन्होंने कहा कि मरियम के बतन से ईसा पैदा हुए, मरियम का शोहर नहीं था, मरियम ने निकाह नहीं किया, तो जाहिर है कि जब मरियम का कोई मर्द नहीं था, कोई शोहर नहीं था, और ये तो आप भी मानते हैं कि मरियम ने किसी मर्द के साथ कोई ताल्लुक कायम नहीं किया, तो फिर मानना पड़ेगा कि अल्लाह ही ईसा का बाप है। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। सूरह आले इमरान उठाइए, मुनाजरे की आयतें नाजिल होती है। खालिक कायनात जवाब इरशाद फरमाता है, अपने नबी को मुनाजरे की दलाइल बता रहा है। महबूब कहिए इनसे, इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसले आदम। ए महबूब ये कहते हैं कि ईसा का बाप नहीं है, इसलिए ईसा खुदा का बेटा है। तो इनसे कहो कि ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है। आदम का भी बाप नहीं है, तो क्या आदम को भी खुदा का बेटा कहोगे? बल्कि यहां तो मां तो है मरियम की, आदम की तो मां भी नहीं है। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि का मसले आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। रब फरमाता है कि ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की तरह है, और हमने आदम को मिट्टी से बनाया। ये नहीं कि आदम का बाप नहीं था तो तुम आदम को भी खुदा का बेटा कह लो, और फिर एक कंप्रोमाइज की ये सूरत निकालो कि चलो ठीक है हम आदम को भी खुदा का बेटा कह देते हैं, आदम बड़े बेटे हैं, ईसा छोटे बेटे हैं। खबरदार ये भी ना कहना इसलिए कि आदम को हमने मिट्टी से बनाया, पैदा नहीं किया, हमने मिट्टी से बनाया। और कैसे बनाया? हमने कहा कुन फयकून, उससे कहा हो जा, वो हो गया, पैदा हो गया। फमन हाज्जाका मिन बादी मा जाअका मिनल इल्म। अभी बावजूद इसके कि दलील और बुरहान आ चुकी, इल्म आ चुका, तब भी ये ना माने, इनकार करे। फ़क़ुल ताअलौ नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। हबीब जब वो मुनाजरा करने के बाद, इन दलीलों के बाद ना माने, तो अब आप उनको मुबाहिले का चैलेंज कीजिए और कहिए, उनसे निदा कीजिए, पुकारिए कि लाओ तुम अपनी औरतों को, हम लाए अपनी औरतों को, लाओ तुम अपनी औलादों को, लाए हम अपनी औलादों को, तुम अपने वजूद को लाओ, हम अपने वजूद को लाओ, और फिर हम जमा हो जाएं और कहे अल्लाह की लानत हो झूठे पर। बहरहाल नजरान के पादरी मुबाहिले में आए तो जरूर, लेकिन ऐन मौके पर अब्दुल मसीह जो उनका सबसे बड़ा पादरी था, उसने मुबाहिले से इनकार कर दिया। रसूलुल्लाह ने जब मुबाहिले में अपने हाथों को उठाया, अहले बैत को साथ में लिया, सैयदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा आपके साथ ही, मौला अली थे, इमाम हसन इमाम हुसैन थे, और हुजूर ने इनसे कहा कि जब मैं बद्दुआ करूं, दुआए हलाकत करूं इनके लिए, तुम आमीन कहना। अब्दुल मसीह आलिम था, फाजिल था, ज़ईफ़ुल उम्र था, बूढ़ा था, तजुर्बेकार था। जैसे हुजूर ने हाथों को उठाया, बस दुआए हलाकत के अल्फाज ज़बान अक़दस से निकलना चाहते थे, घुटनों के बल चलता हुआ आया, हुजूर के हाथों को पकड़ा, कहा मोहम्मद आप बद्दुआ नहीं कीजिए, हम टैक्स देंगे, आपको जजिया देंगे, हर साल आप जितना माल मुकर्रर करें उतना माल बतौर तोहफा हम पेश करेंगे, हम मुबाइला नहीं चाहते, आप दुआ ना कीजिए। कौम ने कहा अब्दुल मसीह पागल हो गया, ऐन मौके पे बुज़दिली दिखा रहा है। जब यहां तक पहुंच गए तो डर किस बात का? अपनी कौम की तरफ पलटा, कहा कि बदबख्तो तुम नहीं जानते ये कौन है, इनके चेहरे को मैं देख रहा हूं, ये वो चेहरे वाले, खुदा की कसम अगर ये पहाड़ के हटने की दुआ करे, पहाड़ अपना मकाम छोड़ दे, हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते। गर्ज के
ईसाइयों को भी उस वक्त तस्लीम करना पड़ा, शिकस्त माननी पड़ी कि ईसा खुदा के बेटे। लेकिन ये डॉक्टर पगले को ना मोबाइल के बारे में मालूम, ये इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं जाहिल को, अकल के घोड़े दौड़ाते है, अकल से जवाब देता है, न तफसीर का हवाला देता है, न हदीस का हवाला देता है, ना इमामों के कौल बयान करता है। जो अकल में आता है वो ठोकता है और इसको बहुत बड़ा लामा समझते हैं लोग। तो ये डॉक्टर पगला जवाब क्या देता है, अगर इंजील में खुदा का बेटा लिखा है ईसा मसीह को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी अल्लाह की बात माने वो खुदा का बेटा है। अगर आप खुदा की बात मानते हो तो आप अल्लाह के बेटे हैं, मैं खुदा की बात मानता हूं तो मैं अल्लाह का बेटा हूं। मुझे बताइए, अगर खुदा की बात मानने वाला अगर अल्लाह का बेटा है तो कायनात में सबसे बढ़कर रसूल अल्लाह की बात मानने वाला कौन है? रसूलुल्लाह। क्या कुरान की किसी एक आयत में भी कहा गया कि मोहम्मद हमारा बेटा है इसलिए कि हमारी बात सबसे ज्यादा मानता है? क्या किसी हदीस में है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि देखो मैं अल्लाह का बेटा हूं इसलिए कि मैं अल्लाह की बात सबसे ज्यादा मानता हूं? ये सब बकवासात करने के बाद भी ये तौहीद पर है और सुन्नियों को ये माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मुशरिक कहते हैं। एक दूसरे मकाम पे क्या कहते हैं जरा वो भी सुनिए। बहन ने सवाल पूछा है कि बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को कहा गया है सन ऑफ गॉड, यस, खुदा का बेटा। मतलब बाइबल के अंदर आप पढ़ेंगे तो खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। ये लव बाइबल में खुदा ने कई इंसानों को अपना बेटा कहा है। जो सन है या बेटा है, कई बार प्यार से कई लोग कहते हैं, मिसाल के तौर पे कई ज़ईफ इंसान अगर कोई छोटे बच्चों को देखेंगे तो कहेंगे माय सन, बेटा इधर आओ। तो इस तरीके से बाइबल में खुदा का बेटा कई लोग को कहा गया है। कितना बड़ा जाहिल है यार ये, मेरे समझ में नहीं आता लोग इसको कैसे सुनते और कैसे पसंद करते हैं। बाइबल में बहुत लोगों को खुदा का बेटा कहा गया, जैसे एक बुजुर्ग बूढ़ा बेटे को कहता है माय सन, वैसी बाइबल में अल्लाह ने अपने बंदों को माय सन कहा। अल्लाह बूढ़ा है और लोगों को बूढ़ा खुदा माय सन कह रहा है। यह है जाहिल की सोच। याद रखिए, खुदा पे न जमाने गुजरते हैं, न दिन गुजरते हैं, न रात, न वक्त और जमानों की कुयूदों से पाक। न वो बूढ़ा है, न जवान है, न बच्चा है, वो इन लवाजमात से पाक। उसमें कोई तगय्युर नहीं वाक़ होता। तो बहरहाल इस वीडियो में भी उसने नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक खुदा का इंसानों को बेटा कहा है। और आखिर में इनको सुन लीजिए, खुद तारिक जमील साहब, जिनका यह कहना था एक दूसरे के लिए गुंजाइश रखिए, किसी को बुरा मत बोलिए। ये सुनिए कि सबसे छोटे जन्नती को 80,000 नौकर मिलेंगे, 80,000। लिहाजा सबको पिलाने वाले हैं, लेकिन फर्क बताने के लिए 3 तरह के अंदाज इख्तियार किए हैं। सबसे लो लेवल जन्नती खुद पी रहे हैं, काफूरी शराब है, खुद पी रहे हैं। इससे ऊपर मिडिल क्लास आ गई, जन्नत की मिडिल क्लास, वो क्या है, युस्क़ौन फ़ीहा कासन कान मिज़। वक्त भी हो रहा है ना, अब 2:30 बज रहे हो, वैसे भी हजरत को भी खिताब करना है। क्या क्या बताए, बहुत वीडियो तो बहुत रहते हैं, हजारों रहते हैं, पूरा थोड़ी एक प्रोग्राम में दिखा सकते सब कुछ। चलिए वहीं मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि 3 बजे तक मुझे वक्त दिया गया है। कोई सवाल वगैरह पूछना हो तो पूछ ले आप जी। अच्छा, देखना पड़ेगा।